ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत स देवा एह वक्षति अग्निना रयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्त एमसि राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविं वर्धमानं स्वेदमे स नः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव स च स्वानस्वस्तये। ये अपना पेज है 282। यहां हम सूर्य की बात कर रहे थे, अब इसमें इससे आगे से हम शुरू कर देते हैं। तब वह सत्य का अधिपति उसे सौंपी गई सब मानवीय शक्तियों को सत्य के विधान के अनुसार व्यवस्थित कर देता है, क्योंकि वह मनुष्य के अंदर एकमात्र और सर्वोपरि शक्ति हो जाता है जो सब ज्ञान और कर्म को शासित करती है। विरोधी शक्तियों से विघ्नित न होता हुआ वह पूर्ण रूप से शासन करता है, क्योंकि वह सब अभिव्यक्तियों को जानता है, उनके कारणों को समझता है, उनके नियम और पद्धति से युक्त होता है, उनको उचित परिणाम के लिए बाध्य करता है। मनुष्य के अंदर ये यज्ञीय शक्तियां उत्तराः 7 हैं। ये 7 यज्ञीय शक्तियां हैं, जिनमें से प्रत्येक क्रमशः मनुष्य की आध्यात्मिक सत्ता के घटक 7 तत्वों शरीर, जीवन, प्राण, मन, विज्ञान, तो ये सातों ये तो हम जानते हैं। मन, प्राण, शरीर, बीच में कनेक्ट करने वाला विज्ञान, और सत, चित और आनंद, सारभूत सत्ता सत, संकल्प, चित और आनंद। इनकी अनियमित क्रिया या मिथ्या संबंध ही जो मन के अंदर ज्ञान के तमोग्रस्त हो जाने से पैदा होते हैं और बने रहते हैं, सब स्खलों और दुखों के, सब पापमय क्रियाओं और पापमय अवस्थाओं के कारण हैं। इन्हीं की क्रियाओं के अंदर फेरबदल से या इनके स्खलन से, अनियमित क्रिया से शरीर में अपने आप में कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती यदि प्राण तत्व है वो बिल्कुल सुदृढ़ है। भौतिक शरीर के भी ये कह रहे हैं कि सूक्ष्म शरीर का एनवलप है चारों तरफ, अगर उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, वो अभेद्य है, तो फिर बाद में आपके भौतिक शरीर पे कोई कोई चीज का प्रहार भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। उसको भेद के यदि कोई चीज आती है, तो इसी तरीके से इन सारों की यदि समुचित क्रिया हो तो आप इन 7 स्तरों के ऊपर, बड़ा मुश्किल है ये, और कोई तरीका भी नहीं है। ज्ञान का अधिपति सूर्य इनमें से प्रत्येक को यज्ञ में उसके उचित स्थान पर स्थापित कर देता है। प्रकाश जैसे ही आपके पास आएगा, आप इनको जहां जिस क्रम में रखना होगा यथा स्थान रखेंगे, उनको बिल्कुल सही स्थान पे आप रख पाएंगे। ज्ञान आते ही भौतिक शरीर का भी आपको ज्ञान आएगा, अरे ये भोजन कर रहे हैं, इसके अंदर ये 2 सही धर्म के नहीं है, ये मतलब आप नींबू और दूध एक साथ ले रहे हो, ये नहीं चलेगा।
आप खटाई और ये कोई इसके साथ में ये तेल वाली चीज, ये दोनों, या फिर ये और ये इस फल के साथ ये, या फिर आप इस स्थान पे हो, इस तरीके का व्यवहार नहीं, या जीवन का उद्देश्य ये लिया है तो ये नहीं। कि कितनी कितनी सारी चीजें धीरे 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 आप उसको समझ जाते हैं। और इनफैक्ट आप एक समय बाद में ये भी समझ जाते हैं कि ये जितने भी नियम विधान हैं, उनका मूल क्या है। साधना में आपके पास उसकी चाबी आ जाती है। आप उन बाहरी से किसी से भी प्रभावित या उनसे लिमिटेड नहीं रहते। आपके पास एक और उच्चतर विधान। इसीलिए कोई भारतीय संस्कृति में कभी भी साधु के ऊपर, कोई ऋषि के ऊपर, इनके ऊपर कल्पना नहीं कर सकते थे कि कोई राजा उनको दंड नहीं दे सकता। वो कहाँ से दंड देगा, वो तो उससे उच्चतर विधान के ऊपर कार्य कर रहा है। तो ये एक समझ में आने की बात है कि ये विधान का क्रम है। शरीर का अपना डायनामिज्म है, जैसे लेयर्स ऑफ डायनामिज्म्स, ये माताजी ने डिटर्मिनिज्म्स, अलग अलग लेयर्स का डिटर्मिनिज्म है, और दूसरे का हस्तक्षेप उसके अंदर चेंज कर देता है, उसके अंदर नई चीजें ले आता है। आप शरीर से यदि संकल्प शक्ति उसके अंदर हस्तक्षेप करेगी तो कितने कितने काम कर सकते हैं। प्राण हस्तक्षेप करेगा तो क्या करेगा। शरीर की जो जड़ता है वो यदि आपके संकल्प में प्रवेश करेगी तो क्या करेगी। मन के अंदर वो जड़ता प्रवेश करती है, जैसे भोजन करके जड़ता आ गई तो बुद्धि की क्लैरिटी है उसमें फर्क आ जाएगा। तो ये आपस में इसका इनका जो इंटरेक्शन है, सफल जीवन का मतलब ये है कि आप प्रकाश, ये जो सूर्य ज्ञान का जो अधिपति है, इसके अनुसार सारों को यथास्थान स्थापित कर पाते हो। ये समझदारी है भाई। जीवन की समझदारी इसी चीज की है। शिक्षा इस चीज की तैयारी करनी चाहिए कि आप जीवन एक मीनिंगफुल जीवन जी पाओ। शिक्षा आपको इन भागों के प्रति सचेतन बनानी चाहिए। आपकी गहरी से गहरी जो सत्ता है उसके विषय में सचेतन यदि नहीं बनाए तो फिर जीवन जीने के सूत्र तो आपको मिले नहीं। आपकी जो सच्ची सत्ता है, आप तो इवन भौतिक की भी सही डिमांड्स पूरी नहीं कर सकते। शरीर भी जो है, यदि प्राण तत्व आपका बहुत उभार दिया तो शरीर को तो वो खा जाता है। ये तो हम देख ही रहे हैं, शरीर भी स्वस्थ नहीं रह पाता। वह दृश्य जगत का एकमात्र ज्ञाता ही यज्ञीय शक्तियों को क्रम में व्यवस्थित कर देता है। इस प्रकार मनुष्य अपने अंदर इस दिव्य रचयिता की विशाल और सर्वव्यापी अभिपुष्टि पर आ पहुंचता है। इस दृष्टि से आप देखोगे तो आप कह सकते हो सारा जीवन या तो साधना है, और या साधना जैसी कोई चीज है ही नहीं भाई। है ही एक ही चीज, अंतरात्मा आई है, और वो वापस इन सारों का सामंजस्य आप जब बिठाओगे तब आपको आनंद आएगा। और इसी के लिए आई है कि ये सामंजस्य यहाँ स्थापित किया जाए और अभिव्यक्ति की जाए। तो ये जो दो भेद किए जाते हैं, सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन, इस तरीके का कोई है नहीं, क्योंकि हमारी ही सत्ता के अंग हैं ये। इनको सही क्रम में रखना समझदारी है। कोई क्यों नहीं रखना चाहेगा। इसलिए ये कृत्रिम विभेद है। ये सामान्य जीवन है, ये जीवन है, ऐसा कुछ नहीं है। जो ऋषि थे क्या वो संतान उत्पत्ति नहीं करते थे। भाई हम किसको कहें सांसारिक और बिना सांसारिक। अगर वो ऐसा काम न कर रहे होते तो हम यहां बैठे कैसे होते। आज तक हम यहां आए हैं, इसका मतलब क्रियाएं तो सारी हुई है। ये तो हम जिस तरीके से संसार को देखते हैं, हमारी उससे आसक्ति जिस तरीके से है, मतलब बेसिकली हम इसको समझ ही नहीं पा रहे। बाकी तो यदि इनको यथास्थान इन सातों को किस तरीके से इनकी क्रिया है, कैसे इस क्रिया को बिल्कुल सही किया जाए, शिक्षा का यही काम है, जीवन का यही काम है। ये शिक्षा उसी चीज की तो होनी चाहिए, और किसकी होनी चाहिए। इसीलिए इस संस्कृति आज तक भी अक्षुण्ण बनी हुई है। और इसने जो चीजें क्रिएट करी, आप देखो, ये तो तब की बात है जब सारों ने इतने हजारों वर्ष तक इसको नष्ट करने का प्रयास किया है। जो भी आए उन्होंने, लाइब्रेरियां हैं, आर्टिफैक्ट्स है, जो चुरा सकते थे चुरा लिया, तोड़ सकते थे तोड़ दिया। कुछ काल के कारण खत्म हो गई। इतनी पेंटिंग्स है, वो धीरे धीरे उनका प्लास्टर है, वो अजंता की और की क्या पेंटिंग्स हैं वो देखिए। मूर्तियां हैं वो उठा के ले गए।
कुछ है वो खत्म हो गई, कुछ कर दी, कुछ का ज्यादातर तो कर दी, कई चीजें जो काल के क्रम के अंदर वैसे ही लुप्त हो गई। सूर्य दृष्टा है, प्रकट करने वाला है। उसका सत्य वस्तुओं के सब रूपों को, सब दृग्गोचर मतलब आंखों से दिखने वाले विषयों को और अनुभूतियों को, जो हमारे जगत का निर्माण करती हैं, तथा हमारे अंदर और बाहर स्थित विराट चेतना की सभी रूपाकृतियों को अपने प्रकाश से प्रकाशित कर देता है। यह उनके अंदर के सत्य को, उनके अभिप्राय को, उनके प्रयोजन को, उनके औचित्य तथा ठीक प्रयोग को प्रकट करता है। यज्ञ की शक्तियों को समुचित प्रकार से क्रम में स्थापित करता हुआ, यज्ञ हवन की नहीं, शक्तियों को, यज्ञ की शक्तियां हैं। यज्ञ है इंटरचेंज। आप अपनी शक्ति देते हैं, आपको उसके रिटर्न के अंदर प्रतिदान मिलता है। ये है यज्ञ। भोजन आपने मुंह में रखा, चबाना शुरू किया, यहां से यज्ञ शुरू हो गया। उसमें यदि आप प्रॉपर ये क्रिया करते हैं तो पेट के लिए कम दिक्कत होगी, एनर्जी ज्यादा मिलेगी। उसने यदि अपनी समुचित क्रिया नहीं करी, दूसरे वाले को ज्यादा एनर्जी अनायास जबरदस्ती। ये सारी यज्ञीय क्रिया आप शक्ति देते हैं, कहने का अर्थ है कि आप अपने आप को कल्टीवेट करते हैं, कल्चर करते हैं, अनुशासित करते हैं, तो आपने शक्तियों को नियोजित किया, उसके परिणाम आ जाएंगे। तो बाहरी शक्तियों के नियोजन से आप परिणाम देख सकते हैं। आपकी साइकोलॉजिकल पावर्स हैं, उनका अगर यथास्थान सही तरीके से, अनुशासन क्या करता है? भोजन में, जीवन के अंदर, व्यवहार के अंदर, हर चीज में जो अनुशासन है, वो बेसिकली अनुशासन का मतलब ये है कि आप शक्तियों को समुचित प्रकार से क्रम में स्थापित करें। और ये क्रम होना किसके अनुसार चाहिए? अभी क्रम में नहीं है, अभी केंद्र के अंदर है अहम। केंद्र के अंदर यदि अंतरात्मा हो, उसके क्रम से यदि स्थापित करी जाए, तो फिर बाद के अंदर ये जो यज्ञ है, इसका जो परिणाम है, ये पूरा यज्ञ, जो इसकी वेद की यात्रा है, वो ये ही है। बाकी तो नियोजन तो हम भी कर रहे हैं शक्तियों का। कितनी बजे उठना है, किस तरीके से परिवार को मैनेज करना है, अपने व्यापार को मैनेज करना है, हम भी कर रहे हैं। भी हर व्यक्ति अपने तरीके से कर ही रहा है, पर वो सचेतन यज्ञ नहीं है। इसलिए उसमें से आनंद, सोम, उसमें जो निकल के आता है, वो नहीं है। और क्योंकि सोम निकल के नहीं आता, जो कि देवताओं का एकमात्र सबसे ज्यादा पुष्ट उससे होते हैं, यही तो वो बोलता है ऋषि इंद्र को, आइए मैंने सोम निचोड़ के रखा है आपके लिए। देवताओं को सारे सोम पाई हैं, ये हम पढ़ के गए। तो उसमें सोम आता नहीं, आनंद नहीं आता, क्वेश्चनिंग्स रहती हैं। भीतर से ये रहता है, वो भी उसके जो थोड़ा बहुत कल्टीवेटेड है, कि क्या कर रहा हूं मैं ये जीवन के अंदर। आप घोर रूप से पाश्विक चीजें नहीं कर सकते, ये क्वेश्चनिंग्स बनी रहती हैं। आपको हमेशा ही, यदि थोड़े भी आप कल्टीवेटेड हैं, तो उसका ये है कि आपको वो मार्ग पे संकेत देती रहेगी, भाई ये क्या है, जीवन इसके लिए थोड़ी है। और यदि आप साधना में रत भी हैं, तो भी वो संकेत ये देती है, ये रे इस छोटी छोटी चीजों पे कहाँ, आपके लिए तो उन्मुक्त आकाश है। ये पूरी सब के लिए, इसमें कोई ये नहीं है कि किसी एक के लिए ये यात्रा है, किसी के दूसरे के लिए नहीं है। और खाली कोई भारत के अंदर पैदा हो गया उसके लिए है, या कोई और, ये तो सभी के लिए, तो प्राणी मात्र के लिए है। यदि यहाँ जन्म ग्रहण करके कोई आत्मा आई है, तो ये तो सारों के ऊपर है। इसलिए वर्ण कोई भारतीय संस्कृति के ऊपर लागू होते हो, ये नहीं। वो तो वहां भी वैसे के वैसे ही लागू होते हैं। हाँ, वो व्यवस्था वो न करें, वो उनकी बात है, बाकी लागू तो वैसे के वैसे ही होते हैं। यज्ञ की शक्तियों को समुचित, ये तो हो ही गया, क्योंकि सभी वस्तुएं अपनी सत्ता का कोई समुचित कारण, कोई समुचित कारण रखती हैं। सभी वस्तुएं अपनी सत्ता का मतलब अपने होने का, आप हो, उसका कोई कारण तत्व है, आप क्यों हो। आपका बीइंग, बीइंग दोनों हैं, दोनों बातें हैं। बीइंग मतलब होना, बीइंग मतलब सत्ता। और सत्ता का अर्थ भी यही है, सत्तत्व। सत मतलब हो आप, तो सत्ता का कोई समुचित कारण रखती हैं सभी चीजें। मतलब यदि कोई पेंसिल पड़ी है,
तो उसके पीछे भी कोई डिवाइन आइडिया है, वो उसको बनाए रखता है। ये तो विज्ञान भी कह रहा है कि कितने असंख्यों पार्टिकल्स आ रहे हैं और उसके अंदर से निकल के जा रहे हैं। वो एक एवरेज के अंदर पेंसिल बनी रहना, ये तो क्यों बनी रह रही है? कौन सी चीज है जो वो बनाए रख रही है? अपना उत्तम उपयोग और अपना उचित आनंद रखती हैं। इसको भारतीय संस्कृति कहती थी धर्म। तो आप उचित उसके साथ कौन सी चीज के साथ कैसे व्यवहार करना है, प्लास्टिक के साथ प्लास्टिक जैसा, किस पशु के साथ किस तरीके का। जैसे ही आप उसका उचित धर्म समझ जाते हैं और उसके अनुरूप क्रिया करते हैं, तो फिर बाद में सारी चीजें यथास्थान और जैसे जिसके साथ जो व्यवहार करना चाहिए। जब वस्तुओं के अंदर यह सत्य पा लिया जाता है और उपयोग में ले लिया जाता है, तब सब वस्तुएं आत्मा के लिए भद्र पैदा कर देती हैं। भद्रम करिष्यसि। सुबह हम रोज करते हैं एक चीज, भद्रम करिष्यसि। इसके क्षेम को बढ़ा देती हैं, इसका आनंद बढ़ा देती हैं, और ये दिव्य क्रांति दोनों में संपन्न होती है। निम्न भौतिक सत्ता के अंदर तथा अपेक्षाकृत अधिक पूर्ण उस आंतरिक जीवन के अंदर, जो अपनी अभिव्यक्ति के लिए इस भौतिक जीवन का उपयोग करता है। दृष्टा अपने में सभी रूपों को ग्रहण करता है। वह द्विविध द्विपदे और चतुर्विध चतुष्पदे के लिए शुभ अथवा भद्र बाहर ले आता है, सृजन अभिव्यक्त करता है। अब इसके अंदर द्विपदे और चतुर्विध चतुष्पदे, ये मैंने पहले भी आपको कहा था कि कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनका ये मनमाने तरीके से अर्थ लगाते हैं। द्विपदे तथा चतुष्पदे शब्दों के पीछे के प्रतीकवाद की भिन्न रूप से व्याख्या की जा सकती है। यहां इसकी चर्चा परिचर्चा अत्यधिक स्थान ले लेगी। श्री अरविंद ने वहां ये फुटनोट दिया होगा, पर इसका अर्थ द्विपदे आप मनुष्य से लगाओ, चतुष्पदे ये पशुओं से लगाओ, ये नहीं। वो तो इनफैक्ट हाउंड ऑफ हेवन जो कुतिया आप बता रहे हो, शर्मा, वो तो इंट्यूशन बता रहे हैं, उसको भी वो तो इंट्यूशन बोल रहे हैं। फिर बाद में जो टेरर है, मतलब आपके ये जो गीदड़ है या और कोई सा जानवर है, उनको वो बोल रहे हैं ये वाला काम करता है, जिसको आप हाइना भी कह सकते हैं, या फिर ये ऐसा कोई सा जानवर जो टेरर आपको फाड़ता है। तो अब चतुर्विद चतुष्पदे, तो इन्होंने इनके जो अर्थ लगाए वो लगाए। बाकी कुछ ये शब्द हैं बहुत डीपर साइकोलॉजी, जैसे मरुत हैं वो 49 की संख्या। तो ये जो द्विपदे चतुष्पदे और भी हैं इसके अंदर इस तरीके से। फिर बाद में नवग्वा है या इस तरीके की कई चीजें इसके अंदर, ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसका बाद के अंदर तो इन्होंने मनमाने तरीके से अर्थ लगाया। सूर्य सृष्टा के रूप में, परम शुभ के रूप में हमारी मानवीय चेतना में, उस चेतना के छिपे हुए दिव्य शिखर को विशुद्ध मन के स्तरों पर अभिव्यक्त कर देता है, और हम इस योग्य हो जाते हैं कि अपनी भौतिक सत्ता की पृथ्वी से ऊपर की ओर देख सकें। तीन लोक है ना, भू, भूवर, स्वर। भू जनरली किसको मानते हैं? हमारी भौतिक सत्ता। अंतरिक्ष बीच का, भूवर, जो इन दोनों को कनेक्ट करता है। जैसे आप पहाड़ी पे चढ़ के देखते हैं, एक बीच का स्थान, ऊपर आकाश, नीचे पृथ्वी, बीच में जो ज्वाइन करती लाइन है वो अंतरिक्ष। तो उसको प्राण भी बोलते हैं, जो दोनों को कनेक्ट करता है। अब ये कैसे करता है, हमारी साइकोलॉजी में कैसे है, ये तो आप इसके ऊपर ध्यान, क्योंकि हम बार बार इसकी चर्चा करते आ ही रहे हैं। ये तो आप जब धीरे धीरे इस पे मेडिटेट अपॉन करेंगे और इसके जो रहस्य हैं और डीपर चीजें हैं आपकी साइकोलॉजी में आएगी, तो आपका दृष्टिकोण है या चीजों को महसूस करना एकदम चेंज हो जाएगा। आप इस तरीके से नहीं देखेंगे चीजों को। आप फिर बाद में एक प्रतीक के रूप में कि ये घटना घटी, ये इस चीज का प्रतीक है। कुछ कुछ तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। अरे परेशान था इसलिए इसने ये बात कही, कड़े शब्द इसलिए कहे, ये परेशान था, इसके कुछ एजिटेशन था। या कभी ज्यादा प्रेम भी होता है पर आपके उससे एक्सपेक्टेशन है वो पूरे नहीं हो रहे, उस कारण भी आप कई बार कड़ी बात कहते हो। दूसरा जो जानता है थोड़ी साइकोलॉजी को, वो कह रहा है अरे इसमें ऐसे रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये तेरे को प्रेम करता है इसलिए इसकी अभिव्यक्ति इस तरीके की है।
तो वैसे ही इसके अंदर आप ये देख लेंगे कि बाहरी जितनी भी क्रियाकलाप हैं और आप कितने कल्टीवेटेड है, वो इस पे है कि आपकी क्रियाकलाप कितनी गहराई से आ रही है। वह प्राकृतिक सूर्य की तरह उषा के प्रयाण का अनुसरण करता है। कौन? भौतिक सूर्य। जैसे भौतिक सूर्य उषा के आने के बाद में, जब उषा आती है उसके बाद में सूर्य उसको फॉलो करता है, तो वैसे ही जीवन के अंदर कोई नव प्रकाश आया आपके, और वो 24 घंटे बाद ही आए या कोई इतने समय के बाद में आए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये प्रकाश एक ही दिन के अंदर आपके इतना निरंतर चल सकता है, इसको साधना की इंटेंसिटी बोलते हैं। उत्साह, जो हम पढ़ के गए थे, 4 चीजें उसके अंदर, तो उसके अंदर उत्साह एक चीज, शास्त्र, फिर बाद में उसमें गुरु, उत्साह और काल। ये 4 4 एड्स साधक के लिए, ये 4 हैं। तो उसमें उत्साह, जो इंटेंसिटी जितनी ही होगी, आप कितने कितने, अब रामकृष्ण जी हैं 1 घंटे के अंदर वो साक्षात्कार कर रहे हैं, जो पूरा पूरा वो जीवन लगा रहे हैं उसमें नहीं हो रहा। इनको बुद्ध की क्या बात है, या फिर बाद में आपके मोहम्मद की क्या बात है, ईसा मसीह की क्या बात है, कुछ कुछ थोड़े थोड़े समय में उनकी फोटो के सामने देखा उनको, वो पूरा साक्षात्कार हो गया। कोई नाव में बैठे हैं, खाली एक यात्रा करी थोड़ी सी इधर से उधर, पार उतरे, इतने के अंदर एक साक्षात्कार हो गया। ऐसी ऐसी चीजें जो लोगों को बरसों बरस या इनफैक्ट जीवन लग जाता है, वो कितनी तेजी से कर रहे थे। तो इंटेंसिटी, ये जो उषा है, इनफैक्ट सूर्य, वो तो निरंतर क्रम बन जाता है एक सूर्य का। तो प्राकृतिक सूर्य की तरह उषा के प्रयाण का अनुसरण करता है वह सूर्य, तथा हमारी सत्ता के सब प्रदेशों को जिनके ऊपर इसका प्रकाश पड़ता है, यह आलोकित कर देता है। ये सारा वर्णन ये हमारा ही चल रहा है, और हमारी जो लेटेंट फैकल्टीज हैं या जो हो सकता है हमारे साथ, उसका चल रहा है। इसमें हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो इससे रिलेट न कर सकता हो, और जितना ही आप अंतरंग तरीके से इससे रिलेट करते हैं, या आपके अंदर से दूसरे भागों को उनसे संवाद करके जागृत कर देगा। तो आप इसमें जितना ध्यान अपना केंद्रित कर सकते हैं, हाँ, वर्तमान में प्रवेश तो जितना हमको, क्योंकि बैकग्राउंड नहीं रहा इसमें, और उसको कहीं से तो हम शुरू करेंगे। इसलिए मैं चीज़ों को बार बार रिपीट भी कर रहा हूँ। कुछ को हो सकता है ये प्रतीत हो भी रिपीटिशन चल रहा है, पर मैं ये सोच समझ के कर रहा हूँ रिपीटिशन, क्योंकि आप ये दोबारा अपने स्तर पे ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, तो एक बार तो एस्टेब्लिश हो, हमारा दृष्टिकोण बदले इसके अंदर। क्योंकि इससे पहले कि स्वयं सत्य, अति मानस, ये अलग अलग बीच में क्यों? क्योंकि सुप्रा और मेंटल, श्री अरविंद जिस समय ये लिख रहे हैं, उस समय का कॉन्सेप्ट कि डायरेक्टली वो असेंड करके सुप्रामेंटल में चले गए हों, ऐसी बात नहीं है। ये तो मानस से ऊपर की, उससे ऊपर के लोक की बात है भाई, बस इतनी बात है। इसके अंदर जो हम एक्चुअल में अतिमानस एज सच बोलते हैं, या श्री अरविंद ने जो कॉन्शियसली असेंड करके जब वहां तक पहुंचे, उसमें और पहले जब वो लेख लिख रहे थे, उसकी टर्मिनोलॉजी में थोड़ा अंतर है। तत्व पहले, हाँ, ये था कि भाई इससे ऊपर है, ये एक चेतना का स्तर है, ये इससे ऊपर है, पर आप गए नहीं हो अभी तक। सिद्धांततः आप जानते हो यूं तो कि भी इससे ऊपर फिर बाद में सच्चित और आनंद है। तो उसको आप तब काम में ले रहे हैं जब आपको साक्षात्कार नहीं है, और तब काम में लेते हैं एक बाद में लेटर टाइम के अंदर, जब आपको उसका पूरा साक्षात्कार है, जब कॉन्शियसली आप वहां जा चुके हैं। तो स्वयं सत्य अतिमानस तत्व इस निम्न सत्ता पर अधिकार पाले, हमेशा मानसिक प्रकाश का पहले आना अपेक्षित होता है। उषा के बारे में कह रहे हैं, पहले आपके अंदर ये क्लैरिटी, ये मुश्किल है। आप कई बार, हम ये कई बार क्या, आप कल्पना भी नहीं कर पाते कि धीरे 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 इतना अंतर आ जाएगा। जैसे आप रेगुलरली ये अटेंड कर रहे हैं, ये अब आपका जितना आधार तैयार हो गया, आपको खुद को ही नहीं पता चलेगा। ये तो कोई कॉन्ट्रास्ट इस तरीके का हो, किसी दूसरे को आप कहें, वो कहे ये बात नहीं समझ में आ रही, आपका ये इसमें क्या बात है, ठीक है। अब इससे आगे का जो आयाम है वो आप ये कहेंगे, इससे आगे अब ये वाली चोटियां हैं जिसके ऊपर मेरे को चढ़ना है।
इतनी तो मेरे समझ में आ रही है। पर व्यक्ति कोई पीछे मुड़ के थोड़ी देखता रहता है, इसलिए उसको पता भी नहीं लगता कि मैं यात्रा कर रहा हूँ, मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ। ये तो ऐसा कभी कॉन्ट्रास्ट, जैसे आपने खाई में नीचे, अरे मेरी बस यहाँ से आ रही थी, मैंने तो यहाँ से, हाँ मैं ऊपर चढ़ा हूँ। तो ये कई बार जब आप बातचीत करेंगे और करेंगे, या वो विचार और स्पष्ट, या कभी आप खुद भी देखते हैं तो आपको कि हाँ ये तो बिल्कुल साफ साफ, या जीवन में आप ये थोड़े कॉन्शियस हों, तो एक समय बाद में ये देखेंगे कि गिवन कंडीशंस में पहले आप ऐसे रिएक्ट करते थे, अब वैसे नहीं कर रहे। कर भी रहे हैं तो उसका काल जो है क्रोध का, या जिन भी उसके लिए आपके जो रिएक्शंस थे, अब उसमें चेंज आ गया, उसकी इंटेंसिटी में चेंज आ गया, चीज़ों को लेने का, उनके प्रति आपके दृष्टिकोण का, धीरे 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 धीरे, तो आप ये जान जाएंगे हाँ ये फर्क तो आया है भाई, ये तो अनमिस्टेकेबल है, इसमें तो कोई है ही नहीं बात, और इसमें कोई एक की या दूसरे की बात नहीं है, तो हम सबकी बात है। आप जितना ही इसके अंदर और ध्यान देंगे और आप अपने साथ इसको जोड़ते चलेंगे, आप अपने अनुभवों, जीवन के आपके अपने अनुभव हैं उनसे, नहीं हैं तो ऐसे होते हैं इस संभावना से जोड़ते चलेंगे कि ऐसे कैसे होता है, ये ज्ञान होता क्या है, किस तरीके से आता है। और फिर यदि इसमें कोई चीज क्लियर नहीं हो, तो मुक्त तरीके से आप इसमें रोक लो। अगर कोई बात शेयर करनी हो आपके पास हो, तो भी ये कोई, ये तो प्लेटफॉर्म आपको इसी के लिए तो प्लेटफॉर्म है कि अच्छी बात हम कर सकें। नहीं, ये बातें कहाँ करते कहाँ हैं पूरे दिन के अंदर, व्यवहार में जिस तरीके का कार्य है उसमें ये बातें, इनकी चर्चा इस तरीके से होती नहीं। तो आप बिल्कुल फ्री फील कीजिए, इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई अपना यहाँ व्याख्यान चल रहा है, या कोई ऐसी ऐसी कोई चीज नहीं है इसमें। आगे चलते हैं। वह सृष्टा व परम वांछनीय सारे देव को अभिव्यक्त कर देता है, और उषा की अग्र मुख गति प्रयाण, भाई उषा पहले आती है, ये पीछे पीछे फॉलो करता है, के बाद या उसके अनुसार अनुगमन करता हुआ, या कोई जरूरी नहीं कि उषा आई बहुत लेट उसके बाद सूर्य आया। यही मैंने कहा कि एक कंटिन्यूटी, आपने अगर ध्यान दिया होगा, जैसे मैंने कहा रामकृष्ण जी के, ये नहीं कि उषा आई बाद में, वो तो एज इफ पूर्ण प्रकाश के अंदर ही गति कर रहे हैं, प्रकाश से और तीव्र प्रकाश उसमें। तो ये इतनी कंटिन्यूटी हो जाती है उषाओं की भी, ये जैसे बिंदु अलग अलग बिंदु हैं, और वो बिंदु इतने नजदीक आ गए, इतने नजदीक आ गए कि वो आपस में जुड़ के एक लाइन बन जाती है, उन बिंदुओं की श्रृंखला। और एक डायमेंशन में नहीं, जब वो बिंदुओं की श्रृंखला सारे डायमेंशंस के अंदर फैलना शुरू होती है, तो वो तो पूरा सूर्य बन जाता है, कहीं कोई अंधकार का बिंदु रहता नहीं। तो वैसे ही ये उषाएं इतनी एक दूसरे से टच होके एक के ऊपर ओवरलैप करके आती हैं, ये तो फिर बाद में उषा क्या रहा है, ये तो पूर्ण प्रकाश हो गया, व्यापक रूप में प्रकाशित हो उठता है। अन्य सब देव सूर्य के इस प्रयाण में उसके पीछे पीछे आते हैं, ये तो हम कर ही चुके हैं, और वे उसके प्रकाश की शक्ति द्वारा उसकी बृहत्ता को पा लेते हैं, उसकी जो वास्टनेस है वो प्राप्त कर लेते हैं ये देवता। आपके अंदर हाथ की कोई सफाई है, आप बहुत अच्छे खिलौने बनाते, पर इसके अंदर अब आपकी अंतरात्मा जागृत हो गई, वो खिलौनों का एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। आप पहले मुखाकृति बहुत सुंदर बनाते थे, पर आप में जब भाव आया तो अब उसके अंदर कोई भी व्यक्ति देख सकता है कि अरे ये तो कुछ और ही बोलने लग गई। इस व्यक्ति का साहित्य पहले के 10 साल पहले का देखो और 10 साल बाद का देखो, उसकी अंतरात्मा ग्रो करती है, तो एक व्यक्ति की जो कृतियां हैं उसके कौन से क्षण हैं, ऐसे क्षण जो बड़ा गहर रूप से टच्ड है, वो कोई उसका अंतरंग कोई है, उससे विछोह हो गया उसका, उस समय जो वो वक्तव्य दे रहा है। कोई संकट काल है, संकट बनाया है, उसके ऊपर जो वो वक्तव्य दे रहा है, या डीपली इंस्पायर्ड है, उस समय कोई दे रहा है, तो उसकी जो बोलने की शक्ति है उसके अंदर भी तो इन चीजों ने प्रवेश कर लिया। तो हम ये बात करके आ रहे हैं कि आपकी अगर खाली नेत्र हैं, भौतिक नेत्र भी, पर उसके अंदर जो शक्ति काम करती है, दृष्टि शक्ति, वो देवताओं की क्रिया है। आपके जितने भी सेंसेशंस हैं वो कैसे रिसीव करते हैं, और ये पूरा इंट्रिकेट मैकेनिज्म,
जो हमने यौगिक साधन के अंदर पढ़ा था कि कैसे एकदम इंट्रिकेट है ये सारे इन्हीं देवताओं की क्रिया से संपन्न होता है। ये मानिए आप, कोई किस तरीके से कहता है, इनफैक्ट आप इनकी इसके अंदर देवी कवच जब पढ़ते हैं, उसमें ये कहते हैं ये वाली चीज की ये वाली देवी रक्षा करे, मुख की ये रक्षा करे, कपाल की ये रक्षा करे। वो हर जगह उन देवियों की उपस्थिति बताते हैं। और वो ओकल्ट है, ये नहीं कि उन्होंने आर्बिट्रेरीली की भी 20 देवियां हैं तो 20 स्थानों के ऊपर इनको यहाँ रख दो, ऐसे नहीं। कि गिवन नंबर ऑफ आपके स्थान है, गिवन नंबर आपके ये हैं, तो कैसे कैसे उनको अरेंज करें, चलो ऐसे अरेंज करते थे, ऐसी बात नहीं है। तो हमारी जितनी भी क्रियाकलाप है, छोटी से लेके बड़ी तक, सारों के पीछे देवताओं की क्रिया है, और वो उद्दीप्त हो उठती है। आपकी जो शक्ति सामर्थ्य है, आपके व्यापार के अंदर माँ का प्रवेश हो जाता है, वो व्यापार वो नहीं रहता फिर बाद में। आप राजनीति के अंदर यदि ये प्रवेश कर जाता है तो वो राजनीति वो नहीं रहती। जैसे श्री अरविंद ने कहा, मैं राजनीति को कोई हेय चीज नहीं मानता, कोई हीनतर चीज नहीं मानता। और ये नहीं कि अभी भी मैं इसके प्रति इंक्लिनेशन न रखता हूं, ये बाद में लिख रहे हैं ये श्री अरविंद अपनी ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स के अंदर, कि कोई ये हीनतर चीज है ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। हाँ, पर मेरे को कोई एक इंडिकेशन था कि पहले ये इसको परस्यू करो। मेरे को इतना पता नहीं था कि इतना समय इसमें लगेगा। जब मैंने इसमें प्रवेश किया योग में, और ये पाया, रे ये तो बहुत भारी काम है, बहुत विशाल क्षेत्र है, तो भी कोई उनका इंक्लिनेशन, वो तो लास्ट तक भी ये था, यदि कुछ ऐसा हो तो देश की स्थितियों को बिल्कुल मत, सारी बातें सुनो ना उनकी इवनिंग टॉक्स के अंदर, या जो ये अलग अलग पुराणी के साथ है, फिर बाद में आपके निरोध वरण के साथ है, सारों के साथ जो ये वार्ताएं हैं, कहाँ कोई लास्ट के अंदर भी कोई ये कि देश से उनको कोई सरोकार न रहा हो, ऐसा तो कभी नहीं। विश्व युद्ध के अंदर पूरे के अंदर भागीदारी करिए। वो कह रहे हैं युद्ध तो ऐसा है मानो ये माँ और श्री अरविंद हम दोनों के कार्य के विरुद्ध है, तो इसलिए सारा हमारा जो प्रयास है, एनर्जी है, वो इसके अंदर जा रही है। तो आपकी जितनी भी शक्ति सामर्थ्य है, आप कितना लेंगे या नहीं लेंगे, माँ के अंदर कितनी ओकल्ट पावर्स थी, श्री अरविंद के पास आई, वो एकदम खुले कागज की जैसे, ये थोड़ी उन्होंने बचा के रखा, नहीं नहीं मैं तो, मेरा तो बैकग्राउंड ये है, मेरा ये है। भाई इसके ऊपर हम विचार करें कि वास्तव में उन्होंने समर्पण का अर्थ क्या है। श्री अरविंद कह रहे पहली बार मैंने जाना उन्होंने समर्पण कर दिया, तो वैसे तो क्या किया होगा, वसीयत लिख दी उनके नाम, या ये कहा कि मेरा आज से सब कुछ आपका है, तो हम भी बोलते हैं ये तो, और वास्तव में हम कहीं ना कहीं हृदय में चाहते भी हैं ये बात। हम में से कौन है ऐसा, तो ये तो निश्चित है कि हम में से एक ऐसा नहीं है जो अपने हृदय में न चाहता हो, और जिसको ये भी हो भी करना चाहते हैं, क्योंकि आपके अंदर कोई भाग सुख तो पाता ही है उस चीज के अंदर। तो फिर उसमें और इसके अंदर क्या रहा होगा भाई, ये हमारे कंसीव करने से परे की बात है। यहां आके एक बैरियर आ जाता है, जैसे उसके अंदर की सारी गीता तैयार कर दी गई खाली 2 श्लोक के लिए, सर्वधर्मान परित्यज्य। तो योग तो वो सारे कहते ही शुरू ही इससे होता है कि उसने गुरु को समर्पण कर दिया। तो गीता कह रही है ये इसकी परिणति है। अब इसको कैसे कंसीव करें, समस्या ये है। ये सारा मैं इस प्रसंग से कह रहा हूं कि आपकी जितनी भी शक्ति सामर्थ्य है, मतलब देवताओं की जितनी भी और देवताओं की क्रिया है, आप में हाथ की कलाकारी है, आप में गाने की क्षमता है, आपके अंदर एस्थेटिक पावर्स हैं, आपके अंदर एथिकल पावर्स हैं, शारीरिक शक्तियां हैं, मनोवैज्ञानिक शक्तियां हैं, अंतरात्मिक शक्तियां हैं, आपके अंदर ओकल्ट हो सकती हैं, गुह्य शक्तियां हो सकती है, आध्यात्मिक शक्तियां हो सकती हैं, हर स्तर की आपके अंदर, और इनका इंटरमिक्सचर हो सकता है। कि जैसे आपके अंदर यदि ओकल्ट कोई चीज खुल जाती है, वो दूसरे को भी प्रभाव करेगी। कि जैसे मनुष्य जिस तरीके से इवोल्व हुई है प्रकृति, आंख आई है तो आंख के साथ कितनी क्षमताएं बढ़ जाती है। कई लाइफ फॉर्म्स अभी भी हैं समुद्र, गहरे समुद्रों में, उनके आंख है ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं है। तो वैसे ही जब आपके साथ ये चीजें और जुड़ना शुरू होती है, और उसके साथ सूर्य की क्रिया जब आती है, वो उनको बिल्कुल उद्दीप्त कर देती है, तो क्या होता होगा, ये आपको खुद अपने अंदर देखना है अभी कि कैसे होता है। यही वेद का सारा जो प्रयास है, या सारा वर्णन यही है।
अब इसमें आप ये कोई ये आध्यात्मिक जीवन है, ये सांसारिक जीवन है, ये बचता कहाँ है ये? अरे भाई, आपकी ही तो बात चल रही है, आपकी शक्तियां हैं, आपके ये सारी चीजें हैं। इसमें ये बीच के दो विभेद कहाँ हैं? ये आप जबरदस्ती एक लाइन ड्रॉ करो इसके बीच में, चलो इसको तो हम आध्यात्मिक कह देते हैं, इसको ये कह देते हैं। ऐसा तो है नहीं इसके अंदर। ये तो सारों के साथ है इस तरीके का। क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जो इन हिस्सों को नए लेके आ रहा हो। अभिप्राय यह है कि जब मनुष्य के अंदर सत्य और प्रकाश का विस्तार हो जाता है, तब उसके साथ साथ अन्य सब दिव्य शक्तियां या दिव्य संभाव्यताएं, संभावनाएं और संभाव्यताएं, प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी, ये दो चीजें हैं। आप वहां जाके, आपके हाथ में कोई चीज है, उस यंत्र का उपयोग करें नहीं करें, ये संभावना है। पर यंत्र आपके हाथ में नहीं है, पर यंत्र कोई नया आपके हाथ में आ सकता है, ये संभाव्यता है। जो नहीं है उसका उपयोग करें न करें, ये संभावना है। प्रोबेबिलिटी, हो सकता है भाई। तो इस तरीके से दिव्य संभाव्यताएं भी, जो आज हैं नहीं, लेटेंट हैं। और लेटेंट भी नहीं है, दिव्य कृपा इस तरीके की है कि अप्रत्याशित चीजों को, जो है ही नहीं इस चीज के अंदर, वो चीजें ले आती है आपको। कि 10 चीजें हैं, उनके कॉम्बिनेशन से बना रहे हो, ऐसा नहीं। वो एक अप्रत्याशित तत्व को अंदर ले आती है। तो ये संभाव्यताएं हैं जो है ही नहीं मैनिफेस्टेशन में। तो श्री अरविंद का और माँ का आगमन उन्हीं पहले जमे जमाए तत्वों को नए तरीके से व्यवस्थित करना नहीं है। इसीलिए माँ कह रही है ये तो परम पुरुष की निर्णायक क्रिया है, परम पुरुष की क्रिया है ये। परात्पर भगवान स्वयं आके क्रिया कर रहे हैं। श्री अरविंद उनका मूर्तिमान स्वरूप है। वो उन्हीं चीजों को व्यवस्थित सुव्यवस्थित कर रहे हो। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो इन सातों को व्यवस्था में रख रहे हो, इनको ऐसे कर रहे हो, ऐसा नहीं है। इसलिए माँ के जो शब्द हैं, हम कभी इन पे इस तरीके से ध्यान नहीं देते। वह परम पुरुष की निर्णायक क्रिया है। परात्पर कोई ट्रांसेंडेंट का तत्व आता है तो अवतार अपने साथ वही चीज लेके आता है। आपकी जो एस्टेब्लिश्ड चीजें हैं, उनके क्रम को चेंज कर देता है? नहीं। वो एक नए आयाम को ले आता है, जो कि अन्यथा और दूसरे नहीं ला सकते थे। आप कितना भी क्रम विकास करके चले जाते, जो गिवन आपकी संभावनाएं हैं, उन्हीं को आप और नए नए कॉम्बिनेशंस के अंदर रखते रहते। ये एक नए तत्व को ले आता है। तो दिव्य संभाव्यताएं, ये बहुत बड़ी बात है। जब ये सूर्य देव आपके अंदर प्रकाशित होता है, इसीलिए आप साधना कर पाते हैं। अगर आप इन्हीं मन प्राण शरीर को और इनकी और बेटर बेटर क्रिया करते रहोगे, तो क्या कर लोगे भाई? कितना कर सकते हो? हाँ, वैरायटी बहुत है। ये तो 3 कलर्स से सारे आपके काम हो जाते हैं, या 4 बेसिक कलर से सारी प्रिंटिंग हो जाती है। ये वाली बात नहीं कि देखो हमने कितनी वैरायटी तैयार कर दी। आपको वो वैरायटीज अनंत लग सकती हैं, पर भगवान के लिए नहीं। इस मैनिफेस्टेशन के अंदर जो तत्व वो लेके आ जाता है, ये सूर्य क्या क्या नहीं लेके आएगा, ऐसी चीजें ले आएगा। इसीलिए कोई नियम नहीं है भाई। आज आपको जो नियम स्वरूप लगता है, वो वैसा है ही नहीं। ये आएगा, नए तत्व को ले आएगा, तभी अतिमानस आ सकता है। नहीं, आप कितने भी कॉम्बिनेशंस आपकी अभी वर्तमान चीजों के बिठाओगे, उन कॉम्बिनेशन से थोड़ी कोई अतिमानस आएगा। या पशु के सारे कॉम्बिनेशन बिठाने से मनुष्य थोड़ी आ गया। या जड़ तत्व के कितने कॉम्बिनेशन बिठाओगे कि लाइफ तत्व आ जाएगा? कभी नहीं। ये तो नई चीजें हैं। वैसे ही मनुष्यों के ज्ञान के या कितने के भी कॉम्बिनेशन बिठाओ, उससे अतिमानस नहीं आता। ये तो एक नई परात्पर की क्रिया है, वो जब एक्टिवेट होगी तब आ जाएगा। श्री अरविंद और माँ उसके द्योतक हैं। इसलिए हमको जो और दूसरे नियम है दूसरों को मानने में यदि लगता है, तो हमको कोई आवश्यकता थोड़ी है उनको मानने की। अरे, मन से दरिद्र होने की क्या जरूरत है? पहली बात तो कोई नियम है नहीं। और उसको स्वीकार करने से यदि थोड़ी राहत मिलती है, तो आप जबरदस्ती बंधन को स्वीकार करना ही क्यों चाहते हैं? मेरे ये समझ नहीं आता। वो तो है, दिख रहा है। पर यार, मानसिकता में तो थोड़ा हम क्लियर हो ही सकते हैं। और इसमें भी हमको इतनी दरिद्रता है, हम ये स्वीकार करने के लिए हम में से कोई तैयार ही नहीं है कि हम मुक्त हैं। ये कितनी विचित्र बात है। कोई यदि आपसे ये कहे कि आप मुक्त हो, तो सामने से लड़ लेते हैं लोग कि कैसी बातें कर रहे हैं।
या दिव्य संभाव्यताएं भी उसके अंदर विस्तारित हो जाती हैं। आदर्श अतिमानस तत्व विज्ञान के बल द्वारा वे उचित सत्ता, उचित क्रिया और उचित ज्ञान, उचित सत्ता, आपका बीइंग, और बीइंग मतलब आपका होना, उसकी उचितता और आपके अस्तित्व की, और आपकी सत्ता, बीइंग मतलब इसमें और जो जितनी चीजें हैं, और उसकी क्रिया, उसका ज्ञान, की वही असीम विशालता पा लेती हैं। मतलब सूर्य की क्रिया के साथ आपकी सत्ता में मन, प्राण, शरीर, जैसे आपके अंदर डीप कोई भावना आई तो इन तीनों की क्रिया में आप देख सकते हो अंतर आता है। मन की क्रिया कितनी आपकी प्रकाशित हो जाती है। जो विचार पहले आपको दूर दूर तक नहीं समझ में आता था, आप कह रहे ये बात तो समझ आ रही है, ये जो सावित्री में पढ़ता जरूर था पर इस तरीके से तो मैंने सोचा नहीं, ये लाइनें पहले समझ में ही नहीं आ रही थी, ओहो अब समझ में आई। इसलिए मैं ये लिंकेज क्यों बना रहा हूं, हम यदि ये लिंकेज बना पाए, भाई लिंकेज की कमी चल रही है, जहां गंगा बह रही है वहां से यहां तक की लिंकेज हो जाए, पानी की समस्या नहीं रहे। अगर ये सारा नेटवर्क बना दिया जाए, कहीं कोई फ्लडिंग की, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ये समस्या ही नहीं रहेगी। तो वैसे ही आपके बीइंग के अंदर सारे में प्रकाश फैल जाएगा। अगर ये लिंकेज, प्रॉपर लिंकेज बना दिया जाए, तो आपका फिर, और ये कोई सामान्य या भौतिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन, ऐसा कोई विभेद है ही नहीं इसके अंदर। और कोई आपके कि मैं इन इन कंडीशंस में, मैं तो घर पे रहता हूं, मैं तो यहां रहता हूं, कोई चीज आपको रोक नहीं सकती कि इसके लिए मैं यहां हूं तो कर लूंगा, क्यों, आपको तो सारी चीजें जहां भी हो आपके साथ उपलब्ध है, उसमें कोई स्थान की या कोई वो नहीं। सत्य जब अपनी विशालता में होता है तब सबको असीम और विराट रूप जीवन के रूपों में ढाल देता है और सीमित वैयक्तिक सत्ता के स्थान पर इनको रख देता है। भौतिक चेतना के लोगों को, जिन्हें इसने सविता बनकर रचा था, सविता बनके, जैसे सूर्य की हमने बात करी, और जो इसका क्रिएटिव पार्ट है उसका ये नाम है, तो भौतिक चेतना के लोगों को, और ये लोक भी हर स्तर के ऊपर इसकी श्रृंखला है। जैसे भौतिक सत्ता के अंदर इनग्रेंड ये सातों के सातों हैं, प्राणिक सत्ता के अंदर, प्राणिक लोक के अंदर फिर सातों के सातों हैं, माइंड के अंदर फिर सातों हैं, तो हर स्तर के ऊपर सातों के सातों हैं। उनकी वास्तविक सत्ता के स्वरूपों में पूर्णतया सुव्यवस्थित कर देता है। यह भी हमारे अंदर एक रचना ही है, यद्यपि वास्तव में यह केवल उसे व्यक्त करता है जो पहले से ही विद्यमान है। नया तत्व तो कहां से आ जाएगा, जो शाश्वत में है वो है, और भगवान की ओमनीपोटेंसी नहीं रहेगी यदि कोई नया तत्व आ जाए तो। सर्वशक्तिमत्ता कहां रही, उनके अलावा कुछ है ही नहीं, इसीलिए सर्वशक्तिमान है। अगर उनके अलावा कोई दूसरी चीज आ सकती हो तो सर्वशक्तिमत्ता का जो तत्व है सिद्धांततः ही खारिज हो जाता है, सिद्धांत रूप से वो खारिज हो जाता है। सर्वशक्तिमान आप तभी हो सकते हो जब आप अकेले हो, और ओमनी प्रेजेंट भी आप इसीलिए हो क्योंकि और कोई है ही नहीं, और प्रेजेंट होगा कहां, इसलिए आप सर्वव्यापी हो, और आपके अलावा कोई दूसरा तत्व है नहीं, इसलिए सर्वज्ञ हो, जानने की कोई चीज ही नहीं है, आप ही हो बस। इसलिए परमात्मा के लिए ये जो ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट और ओमनीसिएंट, ये जो एपिथेट्स काम में लिए जाते हैं, हालांकि हमारे लिए हम तो बहुत, कि कोई बिल्ली अगर मनुष्य को परिभाषित करे, क्या परिभाषित करेगी, तो वैसे मनुष्य परिभाषित करता है, वो शाश्वत है, वो कालातीत है, वो नाम पर अनाम है, वो ये है वो है। हमारी कितनी भी ऊंची उड़ानें हैं वो अच्छी हैं, पर ये न मान बैठना चाहिए कि उसने उनको समाहित कर लिया, पर जितना कर लेती है उतना ही हमारे लिए तो बहुत होता है। इसलिए हमारा ये उड़ान भरना भी ठीक है, सारी चीजें ठीक है, पर हमारे अज्ञान के अंधकार से ढका हुआ है। ठीक उसी तरह जैसे कि भौतिक पृथ्वी के प्रदेश अंधकार के कारण हमारी आंखों से छिपे होते हैं, पर तब प्रकट हो जाते हैं जब सूर्य अपने प्रयाण में उषा का अनुसरण करता है। ये बात हमने कल कमेंट्री में पढ़ी भी थी कि आपके लिए तो वो लोक प्रकट ही तब होते हैं, तो जब प्रकाश आएगा, जैसे आपकी आंखें हैं तब चीजें प्रकट हुई, तो ये आएगा तब आपके लिए प्रकट होंगी। अभी तो कल्पना है, ऐसे लोग होते होंगे, हम नहीं जानते।
ये सारी भव्यताएं आपके जीवन में प्रकट हो जाती हैं इसके आने से। ये करती है साधना। जो प्रक्रिया इन चीजों को करती है उसे साधना कहते हैं। पर ये नाम अपने साथ जनरली एक अभाव आप महसूस करते हैं, ये तो नहीं लिए रहता, क्योंकि साधना तो परिपूर्ण बनाती है, अभावात्मक नहीं बनाती। यदि आपके लिए इसका अभाव कनोटेशन रखता है, इसका मतलब अभी आप इसके डेफिनेशन को समझ नहीं पा रहे। ये तो आपके ही वैभवों को खोलना है, आपके खजानों को खोलना है। अभी तो हम बीइंग के लोवेस्ट जो ऑपरेटिव जो है मोड, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये जब लेटेंट फैकल्टीज आपकी खुल जाएंगी साधना के द्वारा, कुछ में कुछ पावर्स ऑटोमेटिकली खुली रहती हैं, पर उसका कोई मतलब नहीं और उसका कोई उपयोग भी नहीं है। यदि उसको काम में लेने वाली चेतना न हो तो फिर तो दूसरे ही आपकी सवारी करते हैं। आपको कल का पता चल गया, आगे पीछे का सारा पता चल गया, आप देख के कुछ बता देते हैं, तो वो आप अच्छी अपनी दुकानदारी चलाते हैं, और पर आप एज सच व्यक्ति कोई अच्छे हों ये कोई जरूरी नहीं है। इनफैक्ट मुश्किल और हो जाता है कि आप अपनी डिसेंसी रख पाएं, और एक एक करके उन पार्थिव प्रदेशों को दृष्टि के आगे मापता चलता है, जिसके प्रयाण का अनुसरण करते हुए अन्य देव भी उसकी शक्ति द्वारा दिव्यता की महत्ता पा लेते हैं। ये वेद के अंदर है। पर अब ये क्या समझें इसको, भौतिक सूर्य तो कितना कर सकता है, पर आपके लिए डीप कहीं भी ओशन में गए, लाइट लेके गए तो आपको दिखेगा। आप कहाँ हैं आपको यदि पता नहीं, आपके अगर इंद्रियां न हो, इंद्रियों के पीछे की शक्ति जो उसको देखती है, जैसे स्किन ने टच किया, वो भी एक तरीके से उसका सेंस करना हुआ। अगर आपके ये सेंसेशंस हटा दिए जाएं, सेंसेशंस इतने ही नहीं है भाई, हमको जो इंद्रियां दी गई हैं यही कोई पराकाष्ठा है या इनकी गिनती इतनी ही है, ये भी नहीं है। आपकी आंखें इस तरीके से, भाई भाषाएं जैसे कितनी कितनी तरीके की भाषाएं, वैसी इंद्रियां आपको सबको लगता है दो छेद सारों को दिए हैं, पर ऐसे नहीं है। कलाकार की अलग है, जिनको ओकल्ट है उनको वो इन्हीं आंखों से बिल्कुल अलग देखते हैं। और वैसे ही इंद्रियों की गिनती इतनी हो ये भी जरूरी नहीं है। और इनफैक्ट यदि आप ध्यान दें तो क्रिया होती संपन्न जो वास्तव में जीवन में कुछ विशेष क्रियाएं करते हैं, वो इन इंद्रियों से कम काम करते हैं। वो दूसरी इंद्रियां, संवेदन की, कोग्निजेंस की दूसरी चीजें होती है, क्षमताएं होती हैं, पर वो क्योंकि सामने आपको दिखती नहीं तो आप उसको ओकल्ट बोल देते हैं, या वो नाम है खाली। पर ये सारी क्षमताएं हम कैरी करते हैं। हम में से एक जना ऐसा नहीं है कि किसी को ज्यादा है या किसी को कम, ऐसे नहीं। हाँ, ऑपरेटिव किसी के कितनी है, किसी के कितनी है। दीप्तिमान व सविता देव अपनी महत्ता द्वारा प्रकाश के पार्थिव लोगों को पूर्ण रूप से माप देता है। माप देता का मतलब, मापना मतलब आपने था पाली उसकी, इस एक छोर से दूसरे छोर तक आप पूरे को प्रकाशित कर देते हैं, कहीं भी अंधकार नहीं छोड़ते। मापने का ये अर्थ है कि मैंने इसको समुद्र को माप लिया है, मतलब इसकी था पाली है। अच्छा, यहां तक मेरे ख्याल से सेंटेंसेस क्लियर होने चाहिए, क्योंकि हम तो ये कंटिन्यूअस चर्चा करते आ ही रहे हैं। कोई सेंटेंस ऐसा है जो आपको क्लियर न हो तो आप बोल सकते हैं। हाँ रविकांत जी। ये तो बहुत ज्यादा स्पष्ट है, सब बिल्कुल बहुत डिटेल में समझाया जा रहा है। और ये जो बातचीत होती है कि ये सामान्य जीवन या आध्यात्मिक जीवन, ऐसा कोई बीच में दो फाड़ है नहीं। ये ही करने लायक है, कोई क्यों नहीं करना चाहेगा ये। इसमें कहीं कोई विभेद नहीं है, आपके अंदर, सबके अंदर है ये हम सबका बर्थ राइट है। अब आप नहीं लेना चाहते तो मत लो भाई, इसमें कोई बात थोड़ी है। पर ये पता तो हो, और हमारे ऋषि यही कर रहे थे, पूरी संस्कृति को इसी धुरी पे चारों तरफ। नहीं तो क्या वर्ण व्यवस्था है, क्या उसके अंदर चार आश्रम, चार पुरुषार्थ, क्या कर रहे थे वो, विभागकरण क्यों कर रहे थे, जिससे कि आप जहां भी हो, जैसे देविका जी का कल प्रश्न था कि कोई व्यक्ति जहां है उसके लिए क्या करना चाहिए, इसी के लिए सारा विभागीकरण था। चार आश्रम कि शारीरिक चार आपकी अवस्थाएं हैं, जिसमें पहले आप बाल्यावस्था में हैं, फिर आप बढ़ते हैं, फिर तो उन्होंने, चाहे आपका जीवन कितने भी का भी हो, तो भी उन्होंने 25-25 के विभाग बांट दिए।
लगभग, हालांकि उनकी उम्र तो उससे ज्यादा होती थी। आज तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो गई। पहले वो कहेंगे ब्रह्मचर्य, और ब्रह्मचर्य के अंदर वो तैयारी करते थे लास्ट वाली स्टेज की। जैसे अभी शिक्षा आपकी तैयारी करती है कि आपको जीवन में कौन से सफलता के मायनों के ऊपर खरा उतरना है, इंजीनियर बनना है, तो वैसी कि आजकल तो ये वाली चीजें हैं इंजीनियरिंग में काम आती हैं। टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, तुरंत आपकी पाठ्य पुस्तकें चेंज हो जाएगी। आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो उसके अंदर अब नियम ये सरकार ने चेंज कर दिए, तो किताबों में उस तरीके का फर्क आ जाएगा। कुछ बेसिक चीजें तो वैसी रहेंगी, पर जो उसके अंदर जो डिटेल्स हैं वो चेंज हो जाएंगी। ये वाली चेंज नहीं होती, ये तो शाश्वत चीजें हैं। तो उन्होंने ब्रह्मचर्य के अंदर तैयारी करी, और ये हम बहुत बात करके आ चुके हैं। उसके संबंध में आप यदि देखना चाहें तो पीछे की रिकॉर्डिंग्स हैं। विवेक से मैंने ये कहा भी था, यदि वो इंडेक्स तैयार करे पीछे वाले की, इसमें वर्ण व्यवस्था की बात यहाँ थी, इनकी ये थी, ये सब के लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। और मैं उससे इसलिए चाहता हूं कि ये उसमें सबसे ज्यादा फायदा उसका होगा। आप में से जो करना चाहे ये इंडेक्स यदि बनाए, तो जैसे नए लोग जुड़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही मीनिंगफुल चीज हो जाएगी कि आपने कहा वर्ण व्यवस्था, या फिर इसके अंदर जो ट्रिपल क्वार्टेट्स है, चार चार के 3 विभाग इन्होंने बना दिए, सीढ़ियां बना दी, 4 वर्ण, 4 आश्रम, 4 पुरुषार्थ, जिसमें 2 तो हैं सीढ़ियां, तीसरा जो क्रम है वो सीढ़ी नहीं है। जैसे आपका आश्रम है, ये सीढ़ी है। गृहस्थ जो सबसे पहले तो है आपका ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये सीढ़ी है। अर्थ काम धर्म मोक्ष, ये सीढ़ी है। पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये कोई सीढ़ी नहीं है कि शूद्र को सीढ़ी चढ़ के ब्राह्मण तक जाना है, कभी नहीं, ये है ही नहीं। और कहीं भी हमारे शुरू से लेके आज तक इस तरीके की चर्चा नहीं है। इन्होंने बाद के काल के अंदर जिस तरीके की आजकल निरूपण मिलता है वो गड़मड़ कर दिया। ये कहते जन्म ना जाए थे शूद्र, ये तो हमेशा से हमारे ये प्रचलन में है कि जन्म से तो सारे ही शूद्र पैदा होते हैं। इनफैक्ट भगवान की मूर्ति को भी शूद्र ही मानते हैं। फिर बाद में उसका यज्ञोपवीत करवाया जाता है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई जाती है, तब उसमें प्राण आते हैं। यदि आप यूं ही छोड़ देते हो तो उसको कोई दूसरी शक्तियां हैं जो उसमें आधान करेंगी। ये तो उनको पहले से पता था। तो इसमें 2 कड़ियां तो ऐसी हैं जो आरोही हैं, एक कड़ी ऐसी है जो आप अपने अंदर कैरी करते हैं, वो कोई आरोही नहीं है। आप ब्राह्मणत्व आपके अंदर है तो गीता कोई पेशा नहीं बता रही उसको। तो अब इनके कॉम्बिनेशन आप बनाएं, 4 गुणा 4 16, गुणा 4 64, 64 विभाग तो व्यक्ति के ये बन गए। फिर आपके अंदर सत्व है या रज है या तम है, 64 को 3 से गुणा करो तो 192 आपको विभाग इसके मिल गए। 192 के अंदर फिर बाद में देश काल और पात्र, तो शास्त्र लिखे गए कि कौन से पे कौन सा वाला लागू होगा, वो इस पे डिपेंड करता है कि इस समय संकट काल है तो ये नहीं लागू होगा। आपने इसको शुचिता का नियम कि इस समय नहाना चाहिए, इस समय ये करना चाहिए, अरे युद्ध का समय है या काल संकट काल चल रहा है, दुर्भिक्ष का समय चल रहा है, इस समय ये चीज लागू नहीं हो सकती। कौन किसके ऊपर आप लागू कर रहे हो? अरे बच्चा है और वो संकट काल के, या फिर उसकी बेचारे की मां कल मर गई, आज वो ऐसी बातें कर रहा है, वो दंड का नहीं, उसको दंड नहीं मिल सकता। इनफैक्ट कोई बड़ा भी है पर वो ऐसी मानसिक विक्षिप्त अवस्था के अंदर था, तो हम भी आज देखते हैं नहीं नहीं इसके ऊपर पागल कोई है, उसको दंड नहीं दिया जा सकता। तो देश काल पात्र 3 और गुणा कर दो इसके अंदर। और ये सारा प्रयास किसके लिए था? आप सीढ़ी क्यों बनाते हैं? जिससे कि आप आरोहण कर सकें। आप मैप क्यों चार्ट आउट करते हैं? क्योंकि आप जा आ सकें, नेविगेट कर सकें, आप किस जगह हैं वहां नेविगेशन कैसे हो सके। तो ये जहां भी आप हैं वहां से आपको सहायता मिलती थी। और फिर इसको करवाए कौन? अरे भाई आपको मैप तो दे दिया, मैप तो किसके पास नहीं है, पर चले कैसे उसके ऊपर, उसको सहायता चाहिए। फिर तो ऋषि हमेशा ही उनकी प्रेजेंस, और हमारे लिए मां श्री अरविंद की वाणी है। हमको कोई आवश्यकता नहीं है इतना परेशान होने की। आप जहां हो वहां से आप शुरू कर सकते हो, और आप हो उससे बेटर ऑफ तो हो ही सकते हो। कोई व्यक्ति ऐसा कह ही नहीं सकता कि मैं सुबह उठा एक चेतना में, रात को सोना उसी चेतना में जरूरी है। आप बेटर ऑफ हो ही सकते हो।
ये नहीं हो सकते का क्या मतलब है? अंतरात्मा आई इसलिए, आप अपने आप को वो नहीं जानते तो उससे कोई अंतरात्मा के थोड़ी फर्क पड़ गया। आपको मैंने कोई पैकेट के अंदर हीरा दिया, आप उसकी कीमत नहीं जानते, उससे कोई हीरे की अवमानना थोड़ी हो गई, या उसकी कीमत में कोई अवमूल्यन थोड़ी हो गया उसका। उसकी तो जो कीमत है सो है। ये तो हमको पहचानना है कि हम क्या कैरी कर रहे हैं। इसलिए किसी के लिए, कोई यहां जितने बैठे हैं उनके लिए कोई दिक्कत है ही नहीं, वो जहां हैं। और ऐसा कोई ग्रेस जो है वो कोई कड़ियों से काम नहीं करती कि श्रृंखला से काम करेगी, तो ग्रेस क्या है फिर बाद में? फिर तो यूं ही हो जाता कि वो सर्टेन तरीकों से काम करेगी, सर्टेन पैटर्न्स के अंदर काम करेगी, कोई आवश्यकता नहीं है उसको, वो तो कुछ भी करेगी। यहां पर ये विश्वास नहीं आ पाता, ये मुश्किल है, ये श्रद्धा नहीं आ पाती। जिनमें आ पाती है वो चमत्कार कर पाते हैं। और कोई साधनों के आधार पे थोड़ी कोई क्रिएट करते हैं। पांडिचेरी आश्रम इसका प्रमाण है। साधन थोड़ी थे माँ के पास, रिसोर्स के आधार पे थोड़ी खड़ा किया उन्होंने। रिसोर्स जिनके पास है वो चेतना का आज तक तो हम देखते नहीं कोई, कि जिनके पास खूब पैसा है और उसके आधार पे उन्होंने कोई ऐसी चीज क्रिएट कर दी, इस आधार पे हमने नहीं देखा। हमेशा क्रिएट जिन्होंने किया वो ऐसे ही लगभग लोग रहे, वो कोई रिसोर्स के आधार पे नहीं, वो तो किसी प्रेरणा के आधार पे, कोई डीपर शक्ति थी उसके आधार पे। और यदि महान आपका उद्देश्य है तो साधन कभी आपके पास होते भी नहीं, क्योंकि साधन से आगे सोचते हो आप। आपके पास 20 रुपए हैं, 20 खर्च कर दिए, इसके अंदर क्या फिर बाद में आपने कौन से बड़े कोई ऐसा उड़ान भर ली? उड़ान साहसिक कार्य तो इस चीज में है कि आपके पास है नहीं, वैसा आप संभव बना पाते हो, ये है उड़ान। नहीं तो आपके पास है, उतना खर्च कर लेते हो या उसी दायरे में खेल लेते हो, उसमें उड़ान भी क्या है? तो इसलिए जो अफोरिज्म कि यदि तेरे साधन छोटे हैं और उद्देश्य महान है तो भी करता रहे, और तेरे लिए ये संसिद्ध होगा, निश्चित होगा। यही हम कल पढ़ रहे थे। और इसमें कोई आध्यात्मिक और भौतिक और सांसारिक ये है ही नहीं। ये पता नहीं लोग क्यों करते हैं इस तरीके से। आप कहीं भी हैं, आप वहां से जा सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। अब आप विश्वास करें तो आपके ऊपर है, नहीं करें तो भाई आप अपने आप को एक बंधन में रखना चाहते हैं, इससे किसको दिक्कत हो सकती है? पर रियलिटी तो यही है। वेद तो यही बात कह रहा है, वो तो कहीं बंधन की बात कह नहीं रहा। अब अपने पास 1 मिनट है, आप देविका जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं पंकज भाई, समझना है इसको अच्छे से तभी प्रश्न पूछ सकती हूँ। जितना बोल रहे हैं उतना तो समझ आ रहा है क्या? हाँ जी, हाँ जी, उतनी क्लैरिटी है। और डेफिनेटली आपको कुछ तो होप तो देता होगा जीवन में, नहीं जिस तरीके की और चीज है उसमें तो होप है ही नहीं। हाँ तो जी, ये बातें भी आपको अगर होप से भरती हैं तो कौन सी बेटर है? हार्ड फैक्ट्स ऑफ लाइफ जो आपको बिल्कुल होपलेस बना देते हैं, और एक ऐसी चीज जो आपको, तो कौन सी का है वो वर्ण करना आपके ऊपर है। हम तो जबरदस्ती इसमें कोई भी कर भी क्या सकता है। पर ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये रियल है ये, और मां श्री अरविंद का आश्रम इसका प्रमाण है। हमारे सामने है वो तो, ऐसा थोड़ी है। और वो कोई कोई इतिहास की चीज है ये तो है नहीं, हमारे सामने सामने की बात है। और अगर न हो तो भी हमको कोई रोकता नहीं। अगर धरती के ऊपर आपकी जो अभीप्सा है उसका कोई प्रमाण नहीं मिलता, तो ये और निश्चित हो जाता है कि आपको उस चीज को एस्टेब्लिश करना चाहिए। इससे ये निष्कर्ष कहां से निकल आता है कि आपको एफर्ट नहीं करना चाहिए। अगर वो नहीं है तो हमको फिर और आवश्यकता है कि ये करना चाहिए भाई। फिर अगर मेरे को माँ ने सचेतन बना दिया इसके प्रति तो और करो। हाँ जी, दीपक जी कोई बात कहना चाह रहे हैं आपके, किसी के भी कोई बात है? विवेक, शब्या जी। नहीं भैया, धीरे धीरे क्लियर होता जा रहा है। ठीक है। हाँ जी दीपक जी। हाँ ठीक है भैया। इस सूर्य के सक्रिय होने के बाद जो चीजें हो रही है, अति मानस यहाँ वर्ड एक आया है, हमें लगता है श्री अरविंद यहीं से लिए थे क्या अति मानस का? नहीं, ऐसा बोला जाता है कि अति मानस जो है ना एक नया चीज लेके आ गए हैं, ये तो वेदों में पहले से है।
वेदों में तो सच्चिदानंद भी है, अतिमानस क्यों? जी। इससे ऊपर से भाई अतिमानस तो लिंकिंग प्लेन है, लिंक करने वाली बीच की कड़ी है। ये तो आध्यात्मिकता में प्रवेश करने का पहला स्तर है। ये तो हम पढ़ ही रहे हैं कि लोअर ट्रिप्लिसिटी, परार्ध और ये जो जो ये नीचे की है, इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी है। तो श्री अरविंद का इसके अंदर ये है कि यहां कॉन्शियसली ये चीज हो सकती है। भी आपको पढ़ाने के लिए आया आइंस्टाइन ही, पर आप हो यूकेजी के अंदर, क्या पढ़ा देगा आपको? तो अभी तक जितने भी जो जड़ भरत है या फिर उन्मत्तवत है, कोई पिशाचवत है, ये जितनी भी सिद्धियां हैं, ये आपका जो प्रश्न है, ये ही प्रश्न कई लोगों का ये था जब श्री अरविंद ने कहा कि मैं एक नया आयाम लेके आया हूं, तो लोगों ने कहा भी सच्चिदानंद तो पहले से है, वेद के अंदर तो सच्चिदानंद ये है, इसमें नया क्या? आप तो लोअर की बात कर रहे हो, हम तो इससे ऊपर जा चुके। पर श्री अरविंद ने कहा अपने पूर्ण वैभव में वो चीज यहां एक सिद्धांततः यहां नहीं आई है। इनफैक्ट माइंड का तत्व यहां अभी तक ऑपरेट कहां कर रहा है? हम तो यही कह रहे हैं, अतिमानस तो छोड़िए, माइंड भी कहां। आप बाहर निकल के देखिए, गलियां इस तरीके की, व्यवहार इस तरीके का, हमारी राजनीति इस तरीके की। माइंड होता तो ऐसा होता? इसके अंदर तो घोर आपकी प्राणिक चीजें हैं, या आपकी भौतिक लालसाएं हैं, तृष्णाएं, क्षुधाएं हैं, वो भड़की हुई हैं। माइंड का क्या काम है? मोबाइल खोलते ही उसके अंदर माइंड की क्या बात है? मेंटल कल्चर की क्या बात है उसके अंदर? अभी तो ये तत्व अभी सिक्योर हुआ ही नहीं। इसीलिए अफोरिज्म में हमने बात करी, सुप्रामेंटल आएगा तब सिक्योर होगा माइंड, अभी माइंड कहां है? तो वैसे ही सुप्रामेंटल ने अपने वैभव में कहां काम किया है? प्रकांड कोई जसराज जी आपको संगीत सिखा रहे हैं, पर कोई बेचारा अभी बोलना ही नहीं सीखा उसको, कि जी इसको कान के अंदर जसराज जी ने जो है वो जन्म गुट्टी दी थी, तो मतलब क्या हो गया उससे? क्या फर्क पड़ गया उसको? ये तो सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन 1956 के अंदर जब हुआ, वहां प्लेग्राउंड के अंदर हुआ, तो वहां तो पत्थर भी पड़े होंगे। कितने कितने लोग जब माँ ने कहा डिक्लेयर कर दो कि ये हो गया, तो लोगों को पता थोड़ी चला। किसको पता चला? किसी को नहीं पता चला। बाद में जिनको एक आध दो तीन को कहा कि हमको कुछ ऐसा महसूस हुआ कुछ, तो ये तो कहानियां, बाद में कोई कुछ भी कह सकता है। तो वहां तो पत्थर भी पड़े होंगे, कुछ भी पड़ा होगा वहां, उसको कितना साक्षात्कार हो गया होगा? कुछ नहीं। कि हम ये जो बातें कर रहे हैं वेद की ओर की, आप यदि कोई नजदीक अपने किसी पालतू कुत्ते को बिठाओ, तो उसको क्या सेंस है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? तो वैसे ही यहाँ अतिमानस आ गया हो या सच्चिदानंद आ गया हो, हमारी चेतना को रूपांतरित किया नहीं। मनुष्य तो वैसा का वैसा है, उस चेतना में वैसा नहीं होगा, मतलब वो यहाँ मूर्तिमान रूप से कार्य करेगी, ये अंतर है। और कॉन्शियस इमोर्टेलिटी का कॉन्सेप्ट वेद में था या नहीं था, ये एक बात है। उनका इमोर्टेलिटी का कॉन्सेप्ट अलग था, शरीर का दिव्यीकरण है वो कोई बात नहीं थी। उसमें एक बेसिक अंतर है, ये श्री अरविंद ने कहीं कहीं इन प्रश्नों को टैकल किया है, यथा समय ये आ भी जाएंगे। यहां विराम देते हैं। जय श्री मां। जय श्री राम।